ये वो देश है जहाँ सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा की धारा बहती थी। ये वो देश है जहाँ अहिंसा की पूजा होती है। भारत वो देश है जहाँ सत्य की पूजा होती है। भारत वो देश है जहाँ प्रेम की पूजा होती है। भारत वो भूमि है जहाँ से वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष उठा करता है। भारत वो भूमि है जहाँ से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। जैसे भाव जागृत हुआ करता था। और हम यह बात आज भी कहते हैं कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, अवतारों का देश है, वीर वीरांगनाओं का देश है, सती साध्वियों का देश है। हम ये भी कहते हैं कि हाँ, भगवान स्वयं राम कृष्ण हनुमान के रूप में अवतार लेकर आए। और यह भी कहा जाता है कि जब जब विपत्ति आई, जब जब समस्या आई, जब जब धर्म की हानि हुई, भगवान आकर के भक्तों को बचाएं। इस पर विचारने की बात यह है कि जहाँ एक और जब भी जो महापुरुष हुए या जो भगवान हुए, उन्होंने हमारे भीतर के शक्ति को जगाया, हमारे भीतर के ऊर्जा को जागृत किया, हमारे भीतर के आत्मविश्वास को जागृत किया, हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, हमें सत्य न्याय पथ पर चलने की प्रेरणा दी। वहीं आज हम ये चाहते हैं कि उनका नाम जपते रहें और हमारा बेड़ा पार हो जाए। जो राम इस धरा पर आकर के हमें मर्यादा की शिक्षा दे गए, भातृत्व प्रेम की शिक्षा दे गए, माता पिता गुरु के सम्मान की शिक्षा दे गए, आज हम उनकी पूजा करके, उनका नाम जप करके हम चाहते हैं वो सारी उपलब्धि, वो सारे मुकाम पा जाएं। कृष्ण जिस प्रेम का संदेश देकर गए, आज हम सोचते हैं कि उनकी पूजा करके, उनके चित्र पर अगरबत्ती घुमाकर वो सारी उपलब्धियां हम पा जाएं। और ऐसे लोग जो राम को भगवान मानते हैं, न तो भाई से प्रेम रखते हैं, न माता पिता का सम्मान करते हैं। और कोई बिरला होगा जो ऐसा करता होगा कि राम की पूजा भी करे और भाई से प्रेम भी रखे, माता पिता गुरु का सम्मान भी करे, सबके साथ मैत्री का व्यवहार भी करे। तो जो आदमी राम की मर्यादा को जीवन में धारण नहीं करता, मैं कैसे कह दूं कि वो राम भक्त है। जो आदमी श्री कृष्ण की मर्यादा को जीवन में धारण नहीं करता, उनके प्रेम को जीवन में धारण नहीं करता, मैं कैसे कह दूं कि वो कृष्ण भक्त है। तो आज जिस देश में राम की उपासना हो रही है, कृष्ण की उपासना हो रही है, हनुमान की उपासना हो रही है, ऐसे महापुरुषों, ऐसे अवतारों की उपासना के बाद भी अगर कोई आदमी मांस खा रहा है, कोई हत्या के पीछे भाग रहा है, कोई नशा के पीछे भाग रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कैसे कह दे कि वो राम भक्त है, हनुमान भक्त है, कृष्ण भक्त है? नहीं है। और इसी विचार को हमने कुछ दिन पहले रखा था कि जगह जगह राम जी के मंदिर बने हैं। कहीं राम जी धनुष्वान लेकर खड़े हैं, कहीं हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, कहीं कृष्ण जी खड़े हैं, कहीं शिव जी खड़े हैं, कहीं माता दुर्गा खड़ी है। लेकिन उनके आंखों के सामने अत्याचार हो रहा है, उनके आंखों के सामने किसी की स्मिता लूटी जा रही है, उनके आंखों के सामने किसी की जेब काटी जा रही है, उनके आंखों के सामने माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है, उनके आंखों के सामने भाई पर मुकदमा किया जा रहा है। और हमें इतना भय नहीं है कि जिस राम की पूजा हम करते हैं, जिसे हम तीनों लोगों का स्वामी मानते हैं, उस राम का हमें भय थोड़ा भी नहीं होता। हम उनके सामने ही पाप किए चले जा रहे हैं। जब हम 5 रुपए का दान भी करते हैं तो हम हाथ निकाल करके, हिला करके, हल्ला मचा करके करते हैं कि भगवान देखो, और भगवान देख रहे हैं। लेकिन जब हम अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, अधर्म करते हैं, तब भूल जाते हैं कि भगवान तब भी देख रहा होगा। तो इन्हीं बिंदुओं पर जब मैंने कहा कि राम के मंदिर हैं, कृष्ण के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, और वहीं सारे पाप होते हैं,
लोग अत्याचार करते हैं, कोई विरला होगा जो वहाँ भक्ति भाव से अपने जीवन को जी रहा है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस देश में जी रहे हैं वहाँ सबके हृदय में बैठा हुआ भगवान, सबके भीतर में बैठा हुआ परमात्मा भी हमें देख रहा है, लेकिन हम उसी के साथ गलत कर रहे हैं। और फिर वो राम, वो कृष्ण, वो हनुमान, वो शिव आज आ नहीं सकते आपको बचाने। अब आपको ही अपने भीतर के रामत्व को जगाना होगा। अगर वो राम आ सकते, यदि वो हनुमान आ सकते या वो कृष्ण आ सकते, तो हमारे शहीदों को अपनी शहादत न देनी पड़ती। कुछ लोगों ने कहा तुम्हारा कबीर क्यों नहीं आता? तो कबीर तो खुद कह दिए कि ये मनुष्य शरीर नश्वर है, यहाँ आपको ही करना है, आपको ही रास्ते पर चलना है, आज आपको ही समाधान करना है। जो चला गया वो आ नहीं सकता। ये कबीर और राम की बात नहीं है। कबीर कभी नहीं कहे कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं चमत्कारी पुरुष हूँ। उन्होंने कहा आज आपके जीवन में समस्या है, आज आपको समाधान खोजना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान आकर के समाधान कर जाएंगे और आप कुछ उदाहरण दे देते हैं कि प्रहलाद को बचाने आ गए, ध्रुव को बचाने आ गए, तो जरा सोचिए, प्रहलाद का पिता से पारिवारिक झगड़ा था और प्रहलाद विष्णु जी का भक्त, तो प्रहलाद की पीड़ा को सुनकर विष्णु जी आ गए, प्रहलाद को बचा ली। अगर पाप देख करके भगवान का दिल पिघलता है और आकर बचाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए तो भगवान आकर उनकी रक्षा क्यों नहीं की? जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई तो भगवान आकर क्यों नहीं बचाए? जब उधम सिंह और भगत सिंह जैसे इस देश के वीर सपूतों को फांसी का फंदा गले में डालकर अपनी शहादत देनी पड़ी, तब भगवान क्यों नहीं आए? इतने सारे अत्याचार, 800 साल मुगलों ने इस देश पर अत्याचार किया, तब भगवान क्यों नहीं आए? 250 साल अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, बर्बाद किया, तब भगवान क्यों नहीं आए? फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हमने और भी कहा कि लोग कहते हैं हनुमान जी आज तक हैं, और उनको राम जी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि जब भी किसी भक्त पर या भक्ति पर कोई संकट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, तुम उसकी रक्षा करोगे। अगर ये बात सच है तो आज हनुमान जी की उपस्थिति का आभास क्यों नहीं है? क्यों राम जी का मंदिर तोड़ दिया गया और हनुमान जी कुछ नहीं किए? क्यों कैलाश पर्वत चीन में चला गया और हनुमान जी कुछ नहीं किए? क्यों भारत का तक्षशिला पाकिस्तान के कब्जे में है और भारत में हनुमान जी ने कुछ नहीं किया? सच तो यह है कि हम हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। जो ज्ञान में, भक्ति में, बल में अतुलित हैं, हम उनके आदर्श को, हम उनके ज्ञान को, हम उनकी भक्ति, हम उनकी विनम्रता को नहीं ले पाए। हम उनके चित्र बना करके हमने उन्हें पूजा का वस्तु बना दिया कि बस नाम सुमरेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा और हनुमान जी बचाने चले आएंगे। हनुमान जी भी कहते हैं अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। अगर आपने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया तो ये हनुमान तुम्हारे भीतर है, और यही काम हमारे शहीदों ने किया, यही काम हमारी सेना कर रही है, यही काम एक विवेकी पुरुष करता है, यही काम एक पुरुषार्थवादी व्यक्ति करता है। तो यदि मैंने कहा कि राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे शिव हो, उनके जितने भी मंदिर हों, अगर आपने मंदिर बनाया है तो जरा कोशिश करो कि उन मंदिरों के सामने, भगवान के सामने पाप भी ना हो। अगर आप सच में राम के भक्त हैं तो कोशिश करो कि भाई के साथ विवाद ना हो, भाई के साथ झगड़ा ना हो। अगर आप सच में राम के भक्त हैं तो आप कोशिश करिए कि माता पिता गुरु का सम्मान कर सके। राम हिंसा का पथ आपको नहीं बताते, राम प्रेम का पथ बताते हैं, विनम्रता का पथ बताते हैं। तो यही सारे विचार रखे गए। और जो बातें आई है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ये जो 33 करोड़ को लोग कहते हैं 33 कोटि, तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के। तो ठीक है, 33 कोटि ही, चाहे 33 करोड़ हो, चाहे 56 करोड़ हो, लेकिन इतने सारे देवता हैं
और श्री कृष्ण तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन जितने भी प्राणी हैं उस सब के भीतर ईश्वर बैठा है। तो 33 कोटि क्या, ये तो अनंत कोटि हो गया। अब जब सबके भीतर वो ईश्वर बैठा है तो फिर सबके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए ना। सबके भीतर वो परमात्मा बैठा है तो सबके साथ मैत्री का व्यवहार कीजिए। फिर विवाद किससे करना, फिर झगड़ा किससे करना, फिर गाली किससे देना, फिर लड़ाई किससे करना। तो यही सारे विचार सुनकर हमारे कुछ भाई को बड़ी पीड़ा हुई और आहत हुए, और फोन करके हमारे साथी जिनका नंबर उसमें डला है, शायद ये मेरा जो प्रवचन है मंदिर मस्जिद पर, ये विचार है कि मंदिर जाने से फ़ायदा है या नुकसान है, मस्जिद जाने से फ़ायदा है या नुकसान है। जो मंदिर समाज को जोड़ ना सके, जो मंदिर छुआछूत का कारण बन जाए, जो मंदिर एक दूसरे के तोड़ने का कारण बन जाए, जो मंदिर जातिवाद का कारण बन जाए, फिर मंदिर किसी काम का नहीं है। मंदिर तो वो हो जहाँ इंसान जुड़ सके, मंदिर तो वो हो जहाँ पूरा समाज जुड़ सके, जहाँ सबके लिए तो खुला द्वार। तो इस विषय पर जो प्रवचन है, इसी को सुन करके कुछ भाई आहत हो गए। वो शायद भागलपुर के थे और उन लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया अलग अलग नंबरों से, और जो उनको अपने आहत भाव में, क्रोध के भाव में अपशब्द या गाली गलौज जो कह लें, उसमें उन्होंने बात किया और कहा कि आपने हमारे भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंचाया है, इसलिए FIR किया जाएगा और प्रवचन बंद करा देंगे और उठा लेंगे और बहुत सी बातें। तो हमने कहा कि यदि आप की भावना आहत हुई है, आप आश्रम आएँ, ज्ञान चर्चा कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ जाएंगे। तो आहत होने का मतलब क्या है? सद्गुरु कबीर उस समय सत्य कहने में पीछे नहीं हटे, पर आज अगर कोई आंख से और विवेक से दोनों रूप से अंधा हो गया है तो उसको सत्य दिखाई नहीं देगा। उल्लू अक्सर घबराता है सूर्योदय से। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्योदय खराब है, इसका मतलब है कि उल्लू की प्रवृत्ति खराब है। सूर्योदय तो बढ़िया है, पूरा संसार प्रतीक्षा करता है कि सूर्योदय हो, क्योंकि सूर्य जीवन देता है। तो जब ज्ञान का सूर्योदय होता है तो भ्रांतियां मिटती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो भ्रांति में ही बंधे होते हैं, पाखंड में बंधे होते हैं, अंधविश्वास में बंधे होते हैं, और उन्हें पीड़ा होती है। वे अपने को राम भक्त तो कहते हैं, पर राम की भक्ति होती नहीं है। वे अपने को हनुमान भक्त तो कहते हैं, पर वो सच में होते रावण भक्त हैं, क्योंकि प्रवृत्ति वही है। क्रोध है, घृणा है, नफरत है, नशा है, दुर्व्यसन है, मांसाहार है। अब जो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है वो अपने आप को राम भक्त कह रहा है, वो अपने आप को देवी देवता का भक्त कह रहा है। जो व्यक्ति दुराचार कर रहा है वो अपने आप को भक्त कह रहा है। इन्हीं सारे विचारों में हमने ये भी कहा कि इंद्र के बारे में जब आप पढ़ते हैं, इंद्र के बारे में जब आप सुनते हैं, तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा लंपट इंद्र की छवि है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं शास्त्रों में आया है जिसे व्यास जी ने लिखा है। भागवत पुराण हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, जहाँ भी चर्चा आई है वहाँ इंद्र की छवि सही नहीं बताई गई, और उन्हीं शास्त्रों में है। तो इसे में अगर मैं इस बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो इससे आहत होने की जरूरत नहीं है। उन किताबों से उन्हें हटा दीजिए। और मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा कि इंद्र की बुराई कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ चूंकि उन ग्रंथों में अपने ही देवी देवता के बारे में ऐसा लिखा गया है। तो जो जिनका जीवन बढ़िया है हम उन्हें फॉलो क्यों नहीं करते? फिर ऐसे देवता की पूजा क्यों करना? तो यही सारी बातें कही गई, लेकिन लोग आहत होते हैं। तो सच तो यह है कि विवेक से जब आप काम लेंगे,
ईमानदारी से विचार करेंगे तो संपूर्ण मानव समाज में कोई भेद नहीं है। कर्म से भेद होता है, जन्म से कोई भेद नहीं होता। जिसका कर्म अच्छा है वो सब पवित्र है, जिसका कर्म गंदा है वो सब अपवित्र है। अब वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, तो चाहे राम जी की पूजा आप करते हैं, चाहे कृष्ण की करते हैं, चाहे हनुमान की करते हैं, अगर राम का आचरण आपके जीवन में है, कृष्ण का आचरण आपके जीवन में है, हनुमान का आचरण आपके जीवन में है, फिर तो आप भक्त हैं। लेकिन यदि उनकी भक्ति करते हैं, फोटो पर अगरबत्ती भी घुमाते हैं, बैजनाथ धाम या जो भी ज्योतिर्लिंग जा कर के आप जल चढ़ा आते हैं, लेकिन कर्म आपका नहीं बदला है, विचार आपका नहीं बदला है। अभी कल ही दुर्गा पूजा के अवसर पर कितने निरीह पशुओं की हत्या हुई होगी। हम कहते हैं कि बकरीद पर या अन्य मुस्लिम त्योहारों पर मुस्लिम लोग गाय काटते हैं। हत्या तो हत्या होती है, कोई गाय काटे, चाहे बकरी काटे, चाहे भेड़ काटे, चाहे पाड़ा काटे। आखिर माता दुर्गा ने कभी कहा कि मुझे बलि चाहिए? अगर कोई माँ बलि चाहती है फिर वो माँ कैसे हो जाएगी? अगर आप एक माँ हैं या आप एक पिता हैं, आपका बच्चा कितना भी नालायक निकल जाए, क्या आप अपने हाथों से उसकी बलि देंगे? नहीं देंगे। लेकिन दुर्गा पूजा के नाम पर कल कितने पशुओं की बलि दी गई, कितने भेड़ बकरियां काट दी गई। क्या उनका क्या कसूर था? कितने निरीह जानवर को धड़ाधड़ काट दिया गया, और आप सोच रहे हैं कि माता दुर्गा खुश हुई होंगी। यही सारी नादानी पर अगर हम लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है हमारी भावनाएं आहत हुई है। सच तो ये है कि ऐसे नासमझों को, जिन्हें लगता है भावनाएं आहत हुई है, इतना सब विवेक नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अधर्म के पथ पर दौड़े चला जा रहा है बेतहाशा, और जब कोई उसे रोकने की चेष्टा करता है तो उसे वो धर्म की को ठेस पहुंचा है, भावना को ठेस पहुंचा है बोल करके हल्ला मचाता है। समझने की जरूरत है। जीवन आप राक्षस का जी रहे हैं। आप मदिरापान करते हैं, आप भाई से झगड़ा करते हैं, आप पत्नी से झगड़ा करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, माता पिता को लात मारते हैं, निरीह जानवरों की हत्या करते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग इंसान नहीं है, सनातनी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग राम भक्त कैसे हो जाएंगे? राम भक्त होने के लिए जीवन में अहिंसा जरूरी है, प्रेम जरूरी है, सत्य जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। और जिसके जीवन में ये नहीं है वो अपने आप को राम भक्त कह रहा है। तो मैंने तो यथार्थ बोला है कि राम जी की मूर्ति के सामने ही पाप आदमी करता है, उसको भय नहीं होता। दुर्गा के नाम पर बकरियां काटी जा रही है, उसको थोड़ी भी लज्जा नहीं आती कि मैं जिस को मैं जगत जननी कह रहा हूँ, ये सब जीव उन्हीं की संतान हैं और हम उसी के सामने उसके संतान की हत्या कर रहे हैं। और बलि प्रथा पूर्वजों की देन कह करके हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग शामिल हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे ऊंचे कुल में अपने आप को जन्म लेने वाले लोग जो कहते हैं मैं बड़ा कुल में हूँ, वो इसमें आगे पंक्ति में खड़ा है। वो हत्या करता है, करवाता है, बकरे काटता है, कटवाता है और उसको फिर घर में रसोई में ला के खाता है। इंसान है, राक्षस है। और साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, संतों देखत जग बौराना। कबीर इसलिए तो कहते हैं कि जब मैं सच कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए, अपने आप में झांकिए, विचार कीजिए। हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म। जिस देश का उद्घोष रहा हो वहां आप मार करके उसको खा रहे हैं। भारत अगर दुनिया में सिरमौर बना, भारत अगर दुनिया को रास्ता दिखाया, भारत अगर विश्व गुरु बना तो इसलिए नहीं बना कि यहाँ टेक्नोलॉजी थी, सुंदरता थी। भारत विश्व गुरु बना है सत्य की वजह से, धर्म के वजह से, न्याय के वजह से, अहिंसा के वजह से। यद्यपि टेक्नोलॉजी में भी भारत पीछे नहीं था।
लेकिन टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, विश्व गुरु नहीं बन सका। टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, विश्व गुरु नहीं बन सका। विश्व गुरु होने के लिए आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक चेतना का होना जरूरी है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा होना जरूरी है, और इस देश में वो था। पर आज हम महापुरुषों के चित्र तो पकड़ लिए हैं, उनके चरित्र को हमने छोड़ दिया है। तो जब हम कहते हैं कि हिंसा मत करिए, राम के नाम पर पाखंड मत करिए, शिव के नाम पर तांडव मत करिए, तो लोग आहत होते हैं। जो तोहरा को सांचा देवा खेत चरत क्यों न लिया जी। अगर देवता सच्चा है, उसको जानवर पसंद है, उसका खून पसंद है, तो आपसे मांग कर लेता है। इतना लाचार हो गया आपका देवता? खेत में चरते हुए बकरी को पकड़ के क्यों नहीं खा जाता? और एक दिन दुर्गा पूजा के दिन ही आप बलि देते हैं, क्या एक ही दिन उनको भूख लगती? ये सब पाखंड है, और इसी पाखंड का विरोध सदगुरु कबीर कहते हैं कि धर्म कथे जहाँ जीव बधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई। जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। खींच कर उन्होंने कहा कि अपने को पंडित कहलाने वाले लोग भी हिंसा करवा रहे हैं। वो मांस खा रहे हैं और बड़े गर्व से खाते हैं, पोस्ट करके खाते हैं कि देखो मैं खा रहा हूं। फिर आप राम कृष्ण को मानने वाले नहीं, आप रावण को मानने वाले हैं। क्योंकि आदमी जिसके भीतर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, जिसके भीतर दया नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता। पर दुख द्रव्य ही सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठे, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठे। आप तो पीड़ा का कारण बन रहे हैं, आप तो किसी के जीवन लीला खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चौक चौराहे पर जगह जगह मंदिर है, जगह जगह भगवान खड़े हैं, और उनके सामने इतने सारे पाप हो रहे हैं। घरों में आप भगवान का मंदिर बना लिए, और वहीं आपके माँ बाप की आंखों में आंसू है, और आपको लगता है जब मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ तो आपकी भावनाएं आहत हो रही। आप जो हत्या के मार्ग पर चल रहे हैं, आप जो जीवों की हत्या कर रहे हैं, उससे हमारी भावना आहत हो, उसका क्या? आप जो माँ बाप को पीड़ा दे रहे हैं, उससे हमारी भावना आहत हो रही, उसका क्या? आप जो समाज में अत्याचार कर रहे हैं, उससे हमारी भावना आहत हो रही है, उसका क्या? तो जब आप ख्याल नहीं कर रहे तो सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं, उसमें भावनाएं आहत होती है तो होती रहे। और ऐसे नासमझों को फिर समझाने का कोई फर्क भी नहीं। जिसे इतना तक पता नहीं कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, हनुमान क्या है, जिनको इनके बारे में पता नहीं है, अंधेरे में दौड़े चला जा रहा है हत्या के रास्ते पर, क्रोध के रास्ते पर, और अपने आप को भक्त कहता है। सच तो यह है कि आदमी राम कृष्ण चाहे शिव चाहे हनुमान का भक्त आज रह नहीं गया है। कोई विरला मिलेगा, और जो विरला भक्त मिलेगा वो सत्य को समझता है, वो सत्य को स्वीकार करता है। वो हिंसा का रास्ता नहीं चुनेगा, वो नफरत का रास्ता नहीं चुनेगा, सत्य को समझेगा, माता पिता गुरु का सम्मान करेगा, संत का सम्मान करेगा। इसलिए भावनाएं, इन विचारों से उन्हीं के भावनाएं आहत होती है जो निशाचर के वेश में है। इन विचारों से उन्हीं की भावनाएं आहत होती है जिनके जीवन में न धर्म है, न भक्ति है, न सेवा है, न सत्य है। हाँ, वे अपने आप को हिंदू या सनातनी जरूर कहते हैं, जिन्हें सनातनी का अर्थ भी पता नहीं। जो सत्य है, जो सदा से है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, वो आत्मा सनातन है। उस आत्मा का स्वरूप सनातन है, और स्वरूप है सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। लेकिन ऐसे लोग इतना जानते तक नहीं, खुद को सनातनी कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो विचारों को सुन करके उस पर विचार नहीं करते हैं। अब विचार करिए, जब विचार करेंगे तो बातें समझ में जरूर आएगी। इसलिए विचार जरूरी है। तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से शुभकामना ही है। यदि ये बातें उन लोगों तक पहुंचती है तो मैं मंगल कामना ही करूंगा कि आप अपने आप को बदल सकें, आप सच में राम के भक्त बनिए,
अगर आप कहते हैं मैं राम भक्त हूँ तो कर्म से राम का भक्त बनिए, ये वचन से नहीं। वाणी से तो आदमी कुछ भी कह लेता है, आपका कर्म पवित्र हो जाए। आप सच में राम भक्त अगर बनना चाहते हैं, भाई से प्रेम करिए, माता पिता का सम्मान करिए, सेवा करिए, गुरु का सम्मान करिए, राष्ट्रभक्ति में जीवन बिताइए। कृष्ण की भक्ति भी यही है, अब जीवन में प्रेम धारण कीजिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे और आपके जीवन में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के दीप जलेंगे तो आप राम भक्त हैं। वरना मैंने जो कहा कि 1000 साल से भारत ने जिस संकट को झेला है, 1000 साल से अब तक भारत जिन परिस्थितियों को झेला है, अगर हमने इस पर बढ़िया से विचार किया होता तो ये बातें सरलता से समझ में आ जाती। लेकिन हमें तो पढ़ा दिया गया कि भगवान आएंगे, हमें बचाएंगे, जब जब हुए धर्म की हानि, हमें सिखा दिया गया। हमें ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे भीतर ही वो परमात्मा बैठा है, तुम्हें ही ये बीड़ा उठाना है, तुम्हें ही जागृत होना है, तुम्हें ही भगत सिंह बनना है, तुम्हें ही चंद्रशेखर आज़ाद बनना है। और भगत सिंह ने वो काम किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने वो काम किया, खुदीराम बोस ने वो काम किया, उधम सिंह ने किया, नेताजी सुभाष ने किया, राजगुरु सुखदेव ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। ऐसे लाखों शहीदों ने वो काम किया। उन्होंने अपने भीतर के रामत्व को जगाया, अपने भीतर के शिवत्व को जगाया। वो इस आशा में नहीं बैठे कि हनुमान जी गदा लेकर आ जाएंगे। अगर शिव जी को आना होता तो शिव जी का कैलाश चीन के कब्जे में ना होता। अगर हनुमान जी को आना होता तो आज एक क्षण का काम था, पाकिस्तान, चीन, जो भी भारत के भूमि कब्जे में किया है, सब एक कर देते। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक भारत को पुनः एक कर देते। लेकिन नहीं, आज वो बीड़ा आपको उठानी है, वो दायित्व आपको उठाना है। और यही बात हमने तब कहा था, यही मैं अब कह रहा हूँ। अगर इन बातों से आपकी भावनाएं आहत हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप विवेक कर पा रहे हैं। आपको विवेक करने की ज़रूरत है, सत्य को समझने की ज़रूरत है, अपने भीतर ज्ञान के दीप जलाने की ज़रूरत है।